हाय फ्रेंड्स, आपको 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक बधाई। आज आपको पता है जैसे कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री पद बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो के जरिए मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने क्या कारगुजारियाँ की है। ये एक महामहिम है हमारे, जो रुपए को पतला करने का क्रेडिट लेना चाहते हैं और विश्व गुरु भी कहलाते हैं और कुछ भी उटपटांग काम करते रहते हैं और जनता से वोट मांगते रहते हैं। लेकिन हमारी देश की जनता बगैर सोचे समझे अपने प्रेम को निछावर कर उन्हें वोट देती रहती है। आपको पता है कि मौजूदा सरकार की परिस्थिति में क्या हो रहा है। ये विश्व गुरु अपने रुपए की कीमतें लगातार गिराते जा रहे हैं और होना क्यों हो जो विश्व में दादागिरी करने वाले नेता ट्रंप सरकार बनाकर राष्ट्रपति बन गए हैं। तब से तो ट्रंप ने सारे दुनिया पे दादागिरी करना शुरू कर दिया है और भारत उससे कोई अछूता नहीं है। उनकी हरकतों की वजह से रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, महंगाई को और उफान देना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रुपए से तय होती है। जैसे ही रुपए गिरता है वैसे ही पेट्रोल और डीजल की आयात के लिए अपने को अधिक पैसा देना पड़ता है। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार को तो हिंदू मुस्लिमों की अफीम चटाने की आदत पड़ी हुई है और सरकार उसी को आगे लेकर बढ़ती जा रही है। दिल्ली के चुनाव में आपको पता है कि केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली वासियों की सेवा की है और सबसे बड़ी सेवा ये की है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सभी राज्यों के मुकाबले दिल्ली सरकार ने कम रखी है। चाहता तो कि अरविंद केजरीवाल भी अन्य राज्यों के मुकाबले से अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें रख सकता था और अपने खजाने को भर सकता था, लेकिन उसने महंगाई के इस जमाने में सरकार के ये साथ ऐसा इस प्रकार की काम नहीं किया। उन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम रखी ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। ये केजरीवाल का प्लस पॉइंट है जो जनता अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजलों से जो है जीएसटी और टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको तो पता है कि हमारी जनता काम काज को कम और हंसी मजाक को देखकर ज़्यादा वोट देती है। तो आपको ये बताइए कि दिल्ली में किस प्रकार से विरोधी जी हंसी मजाक रोज करते रहते हैं और अभी चुनाव में भी खड़े हैं। तो इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना होगा कि आप ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या अरविंद केजरीवाल को। आपको तो पता ही है कि उनका एक ही पार्टी का नेता है और वो नेता हर जगह पर हर पद के लिए चुनाव लड़ता है, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या फिर ये वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो। एक शख्स, एक व्यक्ति सभी चुनाव लड़ता है और एक पार्टी के नाम पर लड़ता है और एक आदमी और एक पार्टी पर अलग अलग पदों पर खड़ा होकर वही वोट लेकर वही पद पर ग्रहण करता है ना। बड़े मजेदार सी बात। आज तक तो दुनिया में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि एक व्यक्ति हर पद पर चुनाव लड़े और उसके बाद जो है गायब हो जाए। भला एक आदमी अलग अलग पदों पर कैसे काम कर सकता है, सोचने की बात है। लेकिन हमारी आम जनता को इस बात का कोई सरोकार नहीं। उन्हें इस बात की अकल ही नहीं है कि एक पद क्या होता है, एक आदमी क्या होता है और एक पद और एक देश क्या होता है। उसे तो सिर्फ हंसी मजाक करने वाले और चाटुक लोगों को वोट देना आता है। तो ज़्यादा मजाक कर सके, जो ज़्यादा टाइम पास कर सके, तो वो ऐसे टाइम पास लोगों को ही वोट देता आया है। ये आज तक का भारत का इतिहास है। या तो जनता हमारी बेवकूफ़ है या हमारे ईवीएम घपलेबाज है। इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि नॉन गंभीर और नॉन सीरियस लोगों को इस प्रकार से वोट मिलते हैं जिससे कभी कभी लगता है कि चुनाव या लोकतंत्र मजाक बनकर रह गया है। तो आप इस वीडियो को देखकर ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार की वोटिंग हो रही है। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे? अरविंद केजरीवाल को देंगे या हमारे ऑलराउंडर विश्व गुरु को देंगे, जो हर पद के लिए चुनाव लड़ते और हर पद के लिए चुनाव लड़ते और हर पद पे चुनाव जीत भी जाते? ये आपको अब तय करना है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने राय दीजिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ मैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे।